नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 आरबीएससी की पाठ्य पुस्तक अंतरा का पाठ केशव दास जी के। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 पद यहाँ पर संकलित किए गए हैं जो कि केशव दास द्वारा रचित रामचंद्र चंद्रिका से लिए गए हैं। 2 पद हम पढ़ चुके हैं और आज अंतिम पद हम पढ़ेंगे। तो पहले वाचन करते हैं। एक बार बता दूं कि इस पद में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब अंगद रावण की सभा में पहुंचता है श्री राम का दूत बनकर, एक बार रावण को समझाने के लिए और युद्ध को टालने के लिए। उस स्थिति का, उस समय का वर्णन केशवदास जी ने किया है। तो आइए वाचन करते हैं। सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। बांधोई बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जान परी। और अंत में कहते हैं तेलनि तूलनि पूंछ जरी न जरी, जरी गढ़लंक जराए जरी। तो अंगद पहुंचता है रावण की सभा में और रावण को समझाते हुए कहता है, क्या कहता है कि हे रावण, तुम श्री राम से युद्ध का जो तुम्हारा मन है, तुम जो भी उनसे युद्ध करना चाह रहे हो, उनकी पत्नी का अपहरण करके ले आए हो और उसे लौटा नहीं रहे हो, बदले में युद्ध करना चाह रहे हो, तो तुम ऐसी आशा तो छोड़ ही दो, उनसे युद्ध करने का विचार त्याग दो। क्यों त्याग दो? उसके तर्क में जो कारण बताते हैं अंगद जी, वो कारण कवि ने यहाँ पर लिखा है। क्या कारण बता रहे हैं कि सिंधु तरयो उनको वनरा, कि उनका वानर इतना जो 100 योजन का यहाँ पर समुद्र है उसको पार करके और तुम्हारी इस लंका में पहुँच गया। तुम पे धनुरेख गई न तरी, और तुमसे तो जो लक्ष्मण ने एक साधारण सी रेखा अपने धनुष के द्वारा खींच दी थी, वो भी तुमसे पार नहीं की गई और तुम युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हो। एक रेखा तुम पार नहीं कर पाए और उनका दूत जो है, श्री राम का दूत हनुमान, इतने बड़े समुद्र को पार करके तुम्हारी लंका में आ पहुँचा। आगे कहते हैं बांधोई बांधत सो न बंध्यो, तुमने उस दूत को बांधना चाहा परंतु तुम उसको बांध नहीं पाए। उन बारिधि बांध के बाट करी, और उन्होंने इतने बड़े समुद्र पर, बारिधि माने समुद्र, समुद्र पर बांध दिया। क्या बांध दिया? पुल बांध दिया और रास्ता बना दिया। बाट करी, बाट मतलब मार्ग, रास्ता, राह अपन कहते हैं ना, बाट जो होना यानी कि रास्ता देखना। तो उन्होंने समुद्र के ऊपर बांध दिया, समुद्र को बांध दिया और उस पर रास्ता बना दिया, अर्थात पुल का निर्माण कर दिया। तुमसे उनका दूत भी नहीं बांधा गया, तुमने रस्सियों में जैसे तैसे बांधा था और उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, तोड़ लिया उन रस्सियों को। आगे कहते हैं श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जान परी, कि हे 10 कंठ, हे रावण, फिर भी तुम्हें श्री रघुनाथ जी के वीरता का, साहस का, उनके प्रताप का तुम्हें बात समझ में नहीं आती है कि उनका कितना प्रताप है, वो कितने बलशाली हैं। जब उनका दूत आकर यहाँ पर इतना सब कुछ कर सकता है तो वो स्वयं आ जाएंगे तो तुम्हारी लंका का नामो निशान भी यहाँ पर बचेगा नहीं और ना ही तुम बच पाओगे। इसलिए तुम्हें अभी उनका प्रताप समझ में नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी तेलनि तूलनि पूंछ जरी न जरी, जरी गढ़लंक जराए जरी, कि तुमने दूत को बांधने का प्रयास किया, नहीं बांध पाए। फिर तुमने क्या प्रयास किया कि उसकी पूंछ में वो कपड़ा लपेट दिया, रुई वगैरह लपाट के, तूलनी यानी कि रुई, कपड़ा जो लपेटा गया, और तेल से भीगा हुआ, तेलनी तूलनी यानी तेल से भीगा हुआ कपड़ा पूंछ में लपेट कर उसको जलाने का तुमने प्रयास किया पूंछ को, कि जब ये पूंछ जला के अपनी पूंछ को खोकर ये वानर यहाँ से जाएगा तो ये अपने स्वामी, इसके स्वामी जो हैं वो समझ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया। वो पूंछ तो जली कि नहीं जली, परंतु तुम्हारी जो ये लंका है, सोने की लंका, ये ज़रूर जल गई। सोने से, हीरे मोतियों से जड़ी हुई लंका जो थी वो जल गई। तब भी तुम्हें श्री राम का प्रताप समझ में नहीं आया। इसलिए अंगद समझाना चाहता है कि हे रावण, तुम अपना ये जिद छोड़ दो और श्री राम की शरण में चले जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें क्षमा कर देंगे। परंतु रावण की समझ में नहीं आया। तो ये तो था पद का भावार्थ, और अब भाव पक्ष देख लेते हैं, कला पक्ष देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कवि ने
ब्रज भाषा का प्रयोग किया है भाषा की यदि हम बात करें। और सवैया छंद का ये उदाहरण है, 22 से 26 मात्रा का छंद सवैया छंद, तो ये सवैया छंद का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अलंकारों की जब हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब शब्द की आवृत्ति, ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है। इसी प्रकार नीचे यहाँ तेलनी तूलनी में भी अनुप्रास अलंकार है। जरी न जरी, जरी गढ़ लंक जराए जरी, तो जरी शब्द 3-4 बार आया है, परंतु यहाँ जरी का अर्थ है जलने से, और यहाँ जरी का अर्थ है जड़ी हुई, सोने और चांदी हीरे मोती जवाहरातों से जड़ी हुई जो तेरी लंका थी वो जल गई। यहाँ पर जरी का अर्थ है जल गई। तो हम देख रहे हैं एक ही शब्द के यहाँ अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार हो गया। यहाँ ऊपर अनुप्रास अलंकार है। और देखें तो यहाँ देखते हैं हम, कवि ने लिखा है 10 कंठ, रावण के लिए आया है, 10 हैं कंठ जिसके, अर्थात बहुब्रीहि समास। तो कवि केशवदास जो हैं अपने सामासिक पदों के उपयोग के लिए भी जाने जाते हैं, सामासिक पदों का बहुतायत से उपयोग करते हैं। और ओज गुण का सर्वथा बहुत अच्छा उदाहरण है कि अंगद अपनी बात जिस भाषा में कह रहा है, जिस तीव्रता से, जिस उत्तेजना के साथ प्रस्तुत कर रहा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ओज गुण बिखरा पड़ा है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।